संघर्ष वहां भी जहां किसी का ध्यान नहीं जाता है, इसीलिए तो दयालु कहा जाता है। भाग एक। जब एक सोच ने आंदोलन का रूप लिया। साल था 2006। चिलचिलाती धूप में एक युवा अपने भीतर एक तूफान लिए सड़कों पर घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने एक ही दृश्य बार बार घूम रहा था। नंगे पैर, मैली कुचैली हालत में कबाड़ बीनते मासूम बच्चे। ये बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोरी उठाए भटक रहे थे। कोई बिस्किट के खाली पैकेट चुन रहा था तो कोई लोहे की टेढ़ी छड़। और उसी पल एक संकल्प ने जन्म लिया। अधः जब तक जिंदा हूं तब तक इन बच्चों को स्कूल पहुंचाकर ही दम लूंगा। यही संकल्प लिया आनंद पटेल दयालु ने। लेकिन यह रास्ता अकेले तय नहीं हुआ। यह समझना बेहद जरूरी है, यह संकल्प अकेले आनंद पटेल दयालु का नहीं था। यह एक संघर्षशील, सेवाभावी टीम का साझा सपना था जिसने इसे जमीन पर उतारा। कोई गली गली जाकर बच्चों को खोजता, कोई माँ बाप को समझाता, कोई स्कूलों से बातचीत करता, कोई ड्रेस, किताबें, बैग और जूते तक जुटाता। यह बदलाव एक मिशन था जो मैं से नहीं, हमसे शुरू हुआ। संघर्ष का दर्शन, दयालु जी का दर्शन साफ है। यह केवल नाम नहीं, काम की बात है। सपना मेरा हो सकता है, लेकिन हकीकत मेरी टीम ने बनाई है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता अगर मेरी टीम दिन रात मेरे साथ न खड़ी होती। उनकी नजर में सच्चा नेतृत्व वही है जो टीम को आगे रखे। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इसी सोच से शुरू हुआ। बचपन बचाओ आंदोलन हर गली, हर मोहल्ले में जहां कबाड़ बीनने वाले बच्चे दिखे, आनंद पटेल दयालु और उनकी टीम ने वहां जाकर बच्चों से बात की, माँ बाप को समझाया, स्कूलों से संपर्क किया और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। परिणाम क्या रहे? आज सैकड़ों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। दर्जनों बच्चे कबाड़ और भीख से बाहर निकलकर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे अब खुद अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। यह कोई सरकारी फंड से नहीं हुआ, यह हुआ है संघर्ष, सेवा और एकजुटता से। एक सवाल आपसे, कभी सोचिए अगर यही बच्चा आपके घर में पैदा होता तो क्या वो कबाड़ बीन रहा होता? दयालु जी कहते हैं, इन बच्चों का दोष सिर्फ इतना है कि ये हमारे घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन इनका हक भी उतना ही है, शिक्षा, सम्मान और अवसर। अब आपकी बारी है। आज ही संकल्प लें, कम से कम एक ऐसे बच्चे को स्कूल पहुंचाऊंगा जो आज तक शिक्षा से वंचित है। अंत में यह संकल्प अब पूरा हो रहा है, लेकिन यह अकेले दयालु जी से नहीं हुआ। यह हुआ है उनके साथ खड़ी संघर्षशील टीम की तपस्या से। यह केवल कहानी नहीं, यह एक आंदोलन की शुरुआत है। लाइक और कमेंट से हौसला मिलता है, लेकिन संकल्प से भविष्य बनता है। भाग 2 जल्द आएगा, उन बच्चों की असली कहानियों के साथ, जिनकी जिंदगी बदली आनंद पटेल दयालु और उनकी टीम के कारण।